1857 की क्रांति। यस सर। 1857 की क्रांति, देखो इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है यह, इसे हम कई भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जब देखते हैं तो यह जो है सबसे पहले इसे हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या हाँ 1857 ईस्वी में हुआ था, पूरे साल यह चला था। मुगल के बाद जो था, यही मुगल के बारे में जब बताएंगे ना उसके बाद यह प्रारंभ हुआ था, है कि नहीं। तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, यानी जफर था। तो उसी के समय में बहुत बुजुर्ग था, तो उसी के समय में जब हुआ तो 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले होता है तो इसको 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 6 को हो गया। उद्भव, उसके बाद विस्तार, यहाँ होगा कारण, असफलता के कारण, उसके बाद असफलता के कारण के कारण, उसके बाद होगा यहाँ पर परिणाम, परिणाम न होगा परिणाम नहीं, इसमें यहाँ जो है इसका स्वरूप होगा, स्वरूप यानी कि इसका स्वरूप कैसा था। इस प्रकार से हम जो है 1857 की क्रांति को यदि हम पढ़ेंगे तो जितने भी प्रश्न होगा जहां से भी देगा, इन 6 के सिवाय कहीं और से आ ही नहीं सकता है। कहीं और से जो है इन 6 जो बताए हैं, हम सबसे पहले स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कारण के 1857 की क्रांति जो हुई थी न, यह किस कारण से हुआ, क्यों हुआ न। उसके बाद अगर जब यह हुआ था तो यह असफल रहा न, असफल रहा, ये भी इसका कारण होगा कि किस कारण से भारत में यह, नहीं तो 1857 में ही हमारा देश आजाद हो जाता। 1857 में ही हमारा देश क्या हो जाता, आजाद हो जाता। लेकिन यह असफल रहा, कुछ तो कारण होगा असफलता का, तब तो असफल रहा न। उसके बाद जब ये असफल हो, ये इस क्रांति के क्या परिणाम निकले लास्ट में जाकर न, इन 6 चीज के बारे में हम यदि पढ़ते हैं तो पूरा जितने भी प्रश्न आएगा सब इन्हीं 6 से देता है, इन्हीं 6 स्वरूप में होता है। तो चलते हैं अब सबसे पहले स्वरूप के बारे में। स्वरूप में क्या होता है, देखो 1 नंबर में देते हैं स्वरूप। स्वरूप के बारे में, स्वरूप में क्या होता था, तो जब किसी ने कहा इसको क्या, यह 1857 की क्रांति है, ठीक है, तो किसी ने आकर के कहा कि नहीं, ये जो है ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है। मतलब जो व्यक्ति वैज्ञानिक या जो साइंटिस्ट या जो भी मतलब आते गया न व्यक्ति, वो सब महान जो भी व्यक्ति थे, बड़े बड़े लोग, वो सब आते गए, विदेशी भी आए, उन्होंने भी कुछ कुछ कहा यह 1857 की क्रांति नहीं है, तो यह क्या है। तो किसी ने कह दिया यह स्वतंत्रता विद्रोह है, तो किसी ने कह दिया यह सैनिक विद्रोह है, तो किसी ने कह दिया यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। मतलब जो व्यक्ति आते गया है, सभी व्यक्ति जो है कुछ न कुछ इसके बारे में बताते गया है नहीं। और किसी ने कह दिया कि यह जो है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है नहीं, किसी ने यह कह दिया। किसी ने यह कहा कि यह धर्मांधों, ईसाइयों और धर्मांधों का युद्ध है नहीं। तो जो व्यक्ति आते गया है वह अपना अपना जो है इसके बारे में विचार जो है प्रकट करते गया है कि यह क्या है। तो अब हम देखते हैं स्वरूप के बारे में किसने क्या कहा था। तो सबसे पहले 1 नंबर में था कि ईसाइयों और धर्मांधों का युद्ध कहा था। यह किसने कहा था, तो रीज ने।
धर्मांधों का युद्ध जो कहा था, यह किसने कहा था? रीज धर्मांधों का युद्ध था। नहीं, ईसाइयों और धर्मांधों का युद्ध किसने कहा था? रीज ने। नहीं, इसका फूलो नेम है सर, रीज, हाँ जी, रीज ने, LIR। रीज ने कहा था। रीज ने क्या कहा था? LER, रीज ने कहा था। नहीं, तो रीज ने क्या कहा था? सबसे पहले इसके स्वरूप में के बारे में, किसके बारे में? यह 1857 क्रांति क्या है? तो रीज ने पहले कहा कि यह ईसाइयों और धर्मांधों का युद्ध है। रीज ने क्या कहा था? ये जो है प्रश्न पूछता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि 1857 की क्रांति को कि यह धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है। नहीं, ये हाँ, धर्मांधों यानी धर्म का और ईसाइयों का युद्ध है। नहीं, तो किसने कहा था? तो रीज ने कहा था। क्या कहा था? यह ईसाइयों और धर्मांधों का क्या है? युद्ध, दोनों के बीच का युद्ध है। नहीं, फिर उसके बाद जो था, उसके बाद किसी और ने, दूसरा ने क्या कहा था? तुमको याद है? दूसरा ने क्या कहा था? बर्बरता और सभ्यता की बीच का युद्ध। हाँ, दूसरा कहा था कि यह जो है सभ्यता का युद्ध है। किसके बीच? बर्बरता और सभ्यता के बीच, युद्ध का बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। किसने कहा था? होम्स ने। होम्स ने क्या कहा था? यह जो है TR होम्स ने कहा था। नहीं, TR होम्स ने कहा था, क्या कहा था? कि यह बर्बरता और सभ्यता का क्या है? युद्ध है। नहीं, यानी ये जो है बेफाल, मतलब बकवास युद्ध हो गया है, सभ्यता का युद्ध हो रहा है। नहीं, तो इस तरह से धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध किसने कहा था? रीज ने क्या कहा था? इसको 1857 की क्रांति को रीज ने क्या कहा था? यह ईसाइयों और धर्मांधों का युद्ध है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, और ये जो आता है ये स्वरूप के अंतर्गत आता है। स्वरूप में जिसने जो कहा है वो अपना अपना विचार प्रकट किया है। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है, यह किसने कहा था? तो होम्स ने कहा था। होम्स ने क्या कहा था? यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। अब तीसरा कहा था, किसने? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। किसने कहा था? टेलर ने। है, देखो, टेलर ने कहा था यह हिंदू मुस्लिम जो है षड्यंत्र है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। मुस्लिम षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। नहीं, षड्यंत्र है। किसने कहा था? टेलर ने कहा। टेलर ने क्या कहा था? यह क्या है? हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र, यानी दोनों को अलग करने का यह षड्यंत्र रच रहा है। नहीं, ये कहा था। किसने कहा था? तो टेलर ने कहा था। क्या? नहीं, 1857 की क्रांति को क्या कहा था? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र। लेकिन सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक विद्रोह यह सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक विद्रोह रोलेंस। देखो, सैनिक विद्रोह किसने कहा था? रोलेंस में सैनिक विद्रोह है। किसी ने ऐसा कहा इसको कि यह सैनिक विद्रोह है। किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह है? तो सैनिक लॉरेंस ने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह है। लॉरेंस ने कहा था कि यह क्या है? सैनिक विद्रोह है। तो उसके बाद जो था पांचवा जो कहा गया था कि यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह राष्ट्रीय संग्राम है। देखो, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही राष्ट्रीय संग्राम है। किसने कहा था? मजूमदार ने क्या कहा था? ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, मजूमदार ने कहा था कि यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह राष्ट्रीय संग्राम है, राष्ट्रीय युद्ध है, विद्रोह है, ये भी नहीं है। तो यह किसने कहा था? मजूमदार। हाँ, लेकिन एक ने कहा था, किसी ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? सावरकर ने कहा। BD सावरकर ने।
सावरकर ने, वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने इसे क्या कहा था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन किसी ने यह भी कहा था कि यह राष्ट्रीय संग्राम है। यह किसने कहा था? डिजरायली ने। न देखो, डिजरायली ने कहा था कि प्रथम सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है। किसने कहा था? डिजरायली ने, डिजरायली ने। यह क्या कहा था? यह प्रथम जो है यह सैनिक विद्रोह है। किसने कहा था? डिजरायली ने। अब इस तरह से हम ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, वही राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह है, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किसने कहा था? डिजरायली। क्यों नहीं? क्योंकि सैनिक विद्रोह तो यहाँ पर लॉरेंस ने कहा दिया। देखो अब इसमें इस तरह से ये इसका स्वरूप हुआ। स्वरूप क्या है? मतलब स्वरूप का मतलब होता है कि इस 1857 की क्रांति को किस नाम से पुकारा जाए। ये है क्या? इस- इसका शब्द बोला हाँ। क्या? हाँ, इसमें बताते हैं। ये जब 58-57 की क्रांति हुआ ना, तो उस क्रांति में जो है जब इसके जब आए? बताते हैं युग। यह जब देश आजाद, मतलब देश को आजाद करने के लिए जब अंग्रेज यहाँ आया था, तब देश को उसी समय चाहा था कि इसको जो है अपना देश को आजाद कर, इसको भगा दें। उसमें बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र से जो है उसमें क्या होता, बहुत सारे प्रतिबंध लगाया जाता था। नहीं, सारे जमींदार की जमीन छीन लिया जाता था। कुछ अच्छा भी काम किया, कुछ गलत भी काम किया। गलत तो बहुत तो स्वरूप में क्या होता था, इस तरह से फिर जब हो गया युद्ध, तब सब आया और कहा कि इस 1857 की क्रांति, इसको क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए। इसका नाम पता क्या लिया? ओह, इसका यही तो कह रहे हैं कि इसका निश्चित रूपेण कोई नाम ही नहीं। हम इसको स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं हम आगे चलते हैं ना, किसी किताब में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम पढ़ते हैं, नहीं कहीं हम सैनिक विद्रोह के नाम से इसको पढ़ते हैं। नहीं, बहुत किताब में जैसे क्लास में जाएंगे तो इसके कहीं 1857 की क्रांति दिया रहता है, कहीं पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहता है, कहीं पर जो है ना बर्बरता और सभ्यता के बारे में दिया रहता है। तो याद रखना है कि इसी चीज के बारे में बताता है, इसी का इतना नाम है। हाँ, तो इसीलिए मतलब कहा इसका कोई निश्चित नाम नहीं है कि हम इस चीज को क्या कहें। इसलिए 1857 की क्रांति का कोई निश्चित स्वरूप नहीं दिया गया। इसलिए इसका स्वरूप जो है, जो व्यक्ति मतलब जो विद्वान आए या जो साइंटिस्ट आया, हर व्यक्ति जो है इसका नाम अलग अलग रखा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब देखो जैसे रीज ने क्या कहा था, रीज ने कहा यह धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है, धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है। तो यदि प्रश्न में पूछता है कि किसने 1857 की क्रांति को कहा यह धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है, यह तो ऑप्शन में दे देगा, नहीं 4-5 है, किसी एक का नाम दे देगा। अब हमको याद नहीं है, और ऐसे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं एग्जाम में। रीज ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? हाँ, तो रीज ने धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध कहा था, नहीं कहा? इस चीज को 5 गो या 6 गो है, इसको याद रखना पड़ता है कुछ नहीं है कम में, लेकिन इस चीज को अगर किताब में देखें तो बहुत बड़ा लगता है, रखने पर थोड़ा परेशानी बहुत बन सकता है। नहीं, इस पर क्वेश्चन बहुत आ जाता है कुछ नहीं, बहुत छोटा है। इसको हम यदि क्वेश्चन देखेंगे तो लिख देगा कि धर्मांधों 1857 की क्रांति को धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध किसने कहा? रीज ने कहा। तो फिर प्रश्न बन जाएगा कि 1857 की क्रांति को रीज ने क्या कहा था, तो फिर गड़बड़ है, हमको पता नहीं है क्या कहा था। अब रीज ने क्या कहा था? रीज ने तो धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध कहा था। आज उसमें ऑप्शन देगा बर्बरता और सभ्यता, उसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, उसके बाद सैनिक विद्रोह, 4 ऑप्शन दे देगा, लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तब क्या करेंगे? कहेंगे जा ये क्या कहा था हमको पता नहीं है, क्या कहा था हमको पता नहीं है। इस प्रकार से दूसरा जो था होम्स ने कहा था कि यह धर्मांधों ईसाइयों का युद्ध थोड़ी है, तो क्या है? तो अरे ये जो है ना ये बकवास है, हाँ यह बकवास युद्ध है। यह जो है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। यह क्या है? बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। नहीं, उसके बाद आया तीसरा जब आया था, तीसरा जो था इसने कहा कि यह नहीं ये जो है ना हिंदू मुस्लिम से दोनों को लड़ाने का षड्यंत्र रच रहा है अंग्रेज जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए सोच रहा है। तो यह किसने कहा था? टेलर ने कहा था। फिर सैनिक विद्रोह एक दूसरा आया, कहा है ये भी नहीं है जी, तो क्या है?
इस सैनिक विद्रोह है। क्यों सैनिक विद्रोह है? क्योंकि सैनिक को जो है ना, मतलब 5 गो भारतीय सैनिक पर एक क्या कहता अंग्रेज सैनिक रहता था, इसीलिए जो है ना, मतलब उसको बराबर करने के लिए ऐसे कर रहा है, सैनिक विद्रोह है। तो कहा सैनिक विद्रोह, किसने कहा था? लॉरेंस ने क्या कहा कि यह सैनिक विद्रोह है। फिर कहा एक दूसरा आया, मजूमदार आया। मजूमदार कहता है ये सब में कुछ नहीं है, इतना जो बोले हैं ना, तो क्या है? अरे ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही राष्ट्रीय संग्राम है, तो क्या है? कुछ नहीं है। ये बकवास निकल गया, इसका कुछ है ही नहीं, इसका कोई तर्क ही नहीं निकलता है। और जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो असफल हो गया, है कि नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कारण है, तो कारण बहुत सा था, अब परिणाम असफल रहा है। तो क्यों रहा? तो असफलता परिणाम में क्या हुआ? इसका असफल होने पर क्या परिणाम निकला, ये बता दिया। तो इसका भी तो कोई तो महत्व इसका दिया नहीं। फिर अगला आता है, यह प्रथम, किसी एक सावरकर ने कहा यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? लेकिन ये एकदम सही बात है। सावरकर ने कहा। तो बहुत सारे हम ऐसे प्रश्न किताब में देखते हैं, लिख देता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे, पढ़े होंगे नहीं? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब यही होता है 1857 की क्रांति के बारे में लिखना, या कह देगा प्रश्न में कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखें, नहीं, या फिर कह देगा कि सैनिक विद्रोह के कारणों के लिखो। अरे सब यही है, लेकिन सर जी सब यही। ई क्रांति ये चलते हो ताकि देश मतलब नहीं, देश को स्वतंत्र आजाद, रहे। हाँ आजाद कर, नहीं तो अगर ये सफल हो जाता ना 1857 तो 1947 नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो ई इसलिए सही 1900 बात बोला ना, हाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, हाँ ई एकर परफेक्ट बात लगा। हाँ, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अरे जितना बोला है ना सब सही है बोला है, हम सब बताएंगे नहीं, जितने बोला सब सही है बोला, कोई गलत नहीं बोला। क्योंकि यह धर्मांध और ईसाइयों का युद्ध हुआ, तो इसमें क्या है, ईसाई को जो है ना अंग्रेज आने का इजाजत दे दिया, अब सबको जो है ईसाई बनाना शुरू कर दिया पूरे भारत को। तो इसलिए ऐसा भी नियम पहले नहीं था, वही आने का इजाजत दे दिया। तो ये भी सही कहा है, जितना बोला है सब सही कहा है, किसी ने गलत नहीं दिया इसका नाम, किसी ने इसका नाम गलत नहीं दिया है। तो ये क्या है? उसके बाद किसी ने कहा यह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। तो यह किसने कहा था? डिजरेली ने कहा यह क्या है? प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। नहीं, अब हम देखेंगे उद्भव के बारे में।